बिग बॉस के घर से हो चुका है पायल मलिक का शॉकिंग इविक्शन। पायल मलिक के इविक्शन के बाद पायल ने एक ऐसी बात बोली है जिसे सुन के अरमान मलिक और कृतिका मलिक के फैंस के होश ही उड़ गए हैं, जिसे सुन के शायद अरमान और कृतिका के भी होश उड़ जाएंगे। अरमान और कृतिका ने सोचा भी नहीं होगा कि पायल घर से जाने के बाद ऐसी बात बोलेंगी, और ये सारी बातें जब बाहर पता चलेंगी तो सिस्टम उल्टा होना तो पक्का है। अभी क्या बोला है आखिर पायल ने ऐसे तो कौन से सीक्रेट खोले हैं, उससे भी तगड़ी चीज भाई शिवानी को विनर बोला है। ये कैसे हो गया? कन्फेशन रूम में तो कर्ज देकर आई थी। अभी क्या है पूरी कहानी, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पायल मलिक से इविक्शन इंटरव्यू में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई पायल, आपके हिसाब से आपका इविक्शन जो है फेयर था कि अनफेयर था? तो पायल बोलती है कि आई थिंक मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने सपोर्ट तो करा था, लेकिन जो बाहर वाला फैक्टर था उसकी वजह से डेफिनेटली भाई मेरे को हो सकता है लिस्ट वोट मिली हो, क्योंकि मेरी कंपटीशन में लव कटारिया थे, साई केतन राव थे, शिवानी कुमारी थी, और उसके बाद में खुद ही थी। अभी चारों के गेम्स स्ट्रांग थे, ऑडियंस सभी की बड़ी थी, तो डेफिनेटली भाई हो सकता है मेरे को वोट काफी ज्यादा कम पड़ सकते हैं। दोस्तों, जो साई केतन थे वो बाहर वाले थे, उसकी वजह से सेव हुए थे, जिस चीज को पायल को बाहर आकर पता चला। इसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं पायल काफी ज्यादा इससे इनडायरेक्टली अनफेयर तो बोली है, लेकिन ये भी बोली है कि ठीक है, जैसी जनता की और बिग बॉस की मर्जी थी, मैं खुश हूँ, अब मैं अपने बच्चों को बाहर आकर जाके संभालूंगी। अब ये वाली बात जो है पायल मलिक ने बोली है, जिसके बाद में दोस्तों पायल मलिक से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अरमान मलिक कृतिका मलिक के रिलेटेड होता है। उनसे पूछा जाता है कि पायल, आप जब भी घर से बाहर आ रही थी तो अरमान को खुशी हुई, दुख होना चाहिए था ना कि भाई पायल का भी ड्रीम था बिग बॉस में आने का, पायल भी बिग बॉस में थी, इतने आगे तक आई, लेकिन ना पायल इतना ज्यादा अच्छा कर पाई, उनकी तकदीर उनका साथ नहीं दे पाई, जिसकी वजह से उनका इविक्शन हुआ, और कहीं ना कहीं उनका इविक्शन अनफेयर था। तो इसके लिए भाई अरमान को थोड़ा सा दुख जताना चाहिए था। वो बोल रहे थे कि ठीक है, बाहर जाके बच्चों को संभाल लेगी, ये कोई बात थोड़ी होती है, इससे तो आपका हौसला टूटता है। आप क्या लायक नहीं हो घर में रहने के लिए? हमारे हिसाब से जनता तो आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी। तो पायल बोलती है मेरे हिसाब से ना अरमान जी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हैं, वो अपनी जगह सही है, अभी रोने धोने से क्या ही हो जाएगा, मेरे को तो जाना पड़ेगा ना। अब इसके बाद में कृतिका के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि ये बोला जाता है कि कृतिका जो है आपके सामने नहीं रोई, लेकिन आपके जाने के बाद अरमान के सामने रो रही थी, आपको नहीं लगता ये ड्रामा सा है? लाइक सिंपैथी लेने की कोशिश की है कृतिका की तरफ से। तो इसके बाद भी पायल बोलती है कि नहीं, वो ऐसी ही है, वो मेरे सामने रोती नहीं है, मैं कमजोर हो जाती है अगर वो रोती है। उसके बाद पायल मलिक क्या बोलती है कि हाँ, आपके मन में संशय उठना जाहिर सी बात है, क्योंकि इस तरीके से रिश्ते आपने पहले कभी नेशनल टेलीविजन पर देखे नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, वो सीक्रेट ये है कि हम तीनों मिलजुल कर रहते हैं और काफी ज्यादा अच्छे से रहते हैं। हाँ, हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बिग बॉस के घर में डेफिनेटली नहीं दिखी, लेकिन उन लड़ाइयों में हमेशा लाइक अरमान और कृतिका ही झुकते हैं। मैंने बिग बॉस के घर में ठीक है लाइक अपना हम्बल साइड दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं कृतिका और अरमान जो है वो काफी ज्यादा मेरे लिए झुकाव में रहते हैं। ये वाली बात जो है पायल ने बोली है। अब इसके बाद में उनसे ये पूछा जाता है कि पायल, आपके हिसाब से अरमान और कृतिका का बिग बॉस के घर में सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन है? तो पायल बोलती है मेरे हिसाब से गेम सना मकबूल अच्छा खेल रही है, सही भी है, ठीक ठाक खेल रही है, लेकिन लवकेश कटारिया जो है, विशाल पांडे, शिवानी, ये सब बड़े कॉम्पिटिशन मान सकती हूँ। अब इसके बाद पायल से पूछा जाता है कि आप किसको ट्रॉफी जीतते देखना चाहती हैं, कृतिका को या अरमान को? तो इसके बाद पायल बोलती है जो भी जीते ट्रॉफी तो घर ही आना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मन में ये भी आता है कि मैं भी हो सकती थी, ट्रॉफी के लिए डिजर्विंग थी, लेकिन मेरी जो ऑब्वियसली बुरा लगा है, ये वाली बात उन्होंने साफ साफ तौर पर बोल दिया। और फिर उसके बाद पायल से पूछा जाता है कि अरमान और कृतिका को छोड़कर आप किसको स्ट्रांग मानती हो? तो पायल कहती है कि मैं शिवानी को स्ट्रांग मानती हूँ। कृतिका के मुकाबले शिवानी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, घर में जो उनका योगदान है वो दिखता है, वो एंटरटेनिंग वाइज भी स्ट्रांग है और वो घर में काम भी करती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पायल से ये पूछा जाता है कि अगर आपको बिग बॉस के घर में वापस री एंट्री दी जाएगी तो आप जाएंगी या फिर आप मना कर देंगी? तो पायल इसका जवाब देती है, बोलती है बिग बॉस के घर में मैं जाऊंगी दोबारा भैया, अगर बिग बॉस के घर में जाना है, री एंट्री मिलेगी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ सकता है, तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या पायल मलिक को री एंट्री मिलना चाहिए? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।